लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया। लोगों ने मुझे बहुत तड़पाया। कई लोगों ने मुझे धोखा दिया, परेशान किया, मुझे अपमानित किया, जलील किया। कितने लोगों ने मुझे ठगा। मेरी इंसानियत का, मेरे शराफ़त का गलत फ़ायदा लोगों ने उठाया। इस तरह की इजूल-फिजूल की बातें हमारे मन में क्रिएट होता है और हमारा मन अशांत हो जाता है। हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जिन भी लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, उन लोगों को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इंसानियत नहीं है, ये सरासर गलत है, सरासर गलत हैं और उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। तो हमारे मन में इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। अधिकतर लोगों के मन में इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। मित्रों, साथियों, सबसे पहली बात हमें आज के वीडियो में ये समझना है कि हम जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, मुझे धोखा दिया, परेशान किया, अपमानित किया, उस व्यक्ति के कारण ही मैं आज अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा हूँ या पीछे हूँ या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो जो विचार हमारे बन रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये विचार सरासर गलत है। विचारों को चूंकि हम रोक नहीं सकते हैं, विचार उत्पन्न होंगे, विचार क्रिएट होंगे, अच्छा या बुरा विचार क्रिएट होता है, ये नेचुरल चीज है। लेकिन यदि हम अपने विवेक से समझने का प्रयास करें तो हम जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, वो सरासर गलत है। हमें उसके बारे में ऐसा सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी यदि कर रहा है, अच्छा या बुरा, मान लिया जाए कि वो बुरा कर रहा है आपके साथ इसलिए आप दुखी हैं, तो वो बुरा इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके नसीब में वो सिचुएशन, वो परिस्थिति है। आपके नसीब में वो है, आपके नसीब में वो लिख दिया गया है। इसीलिए वो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है। छल कपट, ईर्ष्या, जलन, ये सब जो लोग भी कर रहे हैं, जिनके पास भी होता है आपके खिलाफ, वो आपके नसीब में है तभी तो हो रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसे आप देखते होंगे और आप देख के फील करते होंगे कि ये व्यक्ति कितना खुश है अपने जीवन में, कितना अच्छा है, न कोई इसका दुश्मन है, न कोई इसको क्रिटिसाइज करता है, न कोई इसको धोखा देता है, न कोई भी व्यक्ति इससे जलता नहीं है, इसे परेशान नहीं करता है, बल्कि लोग तो इसका सम्मान करते हैं, इसकी कदर करते हैं, इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि लोग पैसे से भी हेल्प करते हैं। और एक मैं हूं, तो आपको डिफरेंस पता चल पा रहा होगा कि एक आप हैं, आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन है जैसा मैंने बताया, और उस व्यक्ति के जीवन में देख रहे हैं आप तो अच्छा सिचुएशन है, आपका बुरा सिचुएशन है। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन के लिए अपने कर्म से उस सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है और आप अपने कर्म से उस सिचुएशन को, गलत सिचुएशन को आप अपने कर्म से अपने नसीब में अट्रैक्ट किया है। इसीलिए आपके नसीब में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, और आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। तो ये सारा खेल कर्मों का है, सारा खेल प्रारब्ध का है। प्रारब्ध हमारा यदि अच्छा होता है ना, तो हमारे जीवन में सब कुछ हमें अच्छा लगेगा। लेकिन वही प्रारब्ध यदि बुरा है, बुरे फल का प्रारब्ध बना है, तो फिर हमें अपने जीवन में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत दुख भोगना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। लोगों की जो नज़र होती है हमारे प्रति वो गलत होती है, उनका नज़रिया, एटीट्यूड, व्यवहार सब गलत हो जाता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और हम ही एक अच्छे इंसान हैं। ऐसा फील होता है, हर इंसान को फील होता है
कि मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, मैं किसी का गलत कहाँ करता हूँ। तो ये खेल जो है ना, ये खेल जो चल रहा है हमारे जीवन में, ये खेल आज का नहीं है। ये खेल बहुत पहले का है या फिर हो सकता है पिछले जन्म का है, क्योंकि कई जन्मों का प्रारब्ध हमारे सामने आता है। अच्छा या बुरा प्रारब्ध बनता है यूनिवर्स के सिस्टम के अनुसार, जैसा कर्म होता है उसके फलस्वरूप। और वो अच्छा या बुरा प्रारब्ध जब किसी इंसान के जीवन में जाता है, ऐसा नहीं है कि वो इंसान के ही रूप में वो प्रारब्ध आता है, पशु के रूप में आ सकता है, पक्षी के रूप में आ सकता है, और भी कई तरह के प्राणी हैं इस संसार में। किसी रूप में हमारा प्रारब्ध हमारे सामने आता है। तो मान लिया जाए कि हम इंसान हैं और इंसान के रूप में हमारा प्रारब्ध हमारे सामने है, तो उस प्रारब्ध को लेके हम दुखी हैं, परेशान हैं। तो वो प्रारब्ध आखिर बनाया किसने है, वो कर्म आखिर किया किसने था? वो कर्म तो हमने स्वयं किया था। अच्छा अगर किए थे तो अच्छा भी प्रारब्ध है हमारे जीवन में, और यदि गलत किए थे किसी के साथ तो गलत प्रारब्ध भी है हमारे जीवन में। तो एक व्यक्ति अपने जीवन में दुखी इसीलिए होता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरा नसीब खराब है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, पैसे नहीं आ रहे हैं, रिश्ते ठीक नहीं है, परिवार के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते हैं, कोई भी मुझसे सही से बात नहीं करता है, मेरी बात सुनता नहीं है, मुझे परेशान करता है, बेवजह तकलीफ देता है, ये वो फलान ठिकान, मतलब कितनी तरह की बातें हमारे मन को मतलब झकझोरते रहती हैं, परेशान करते रहती है, और हम उसी बात को लेके परेशान होते रहते हैं। और जो हमारा काम है, जिस काम से हमारा जीवन चलेगा, आगे बढ़ेगा, उस काम में हमारा मन नहीं लगता है। हमारी आस्था, काम के प्रति जो आस्था है वो कम होने लगती है, हमारा व्यवहार और खराब होने लगता है, हम अपनों के बीच में ही परायों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। हमें लगता है कि जो मेरे सामने है सब मेरे दुश्मन हैं, जबकि आप जो सोच रहे हैं कि जो आपके सामने है आपके दुश्मन है, चूंकि वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके रियल में अपने हैं, क्योंकि आपने जैसा कर्म किया था उस कर्म के अनुसार वो लोग, सभी लोग आपके सामने आ चुके हैं। उसका समय आ गया, वो सभी लोग आपके सामने खड़े हैं और वो लोग आपको आपके कर्म फल के अनुसार आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अब इसमें किसी को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? यदि आपको बुरा लग रहा है तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लोग वही हैं जैसे आपके कर्म थे। तो क्या करें? ऐसे लोगों से कैसे निपटे, कैसे छुटकारा पाए? ऐसे लोगों से छुटकारा पाने का एकमात्र सरल उपाय है ईश्वर का नाम जाप। ईश्वर को याद कर लीजिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, पूजा पाठ करिए। यानी कि आपके डेली रूटीन में एक रूटीन ये भी होना चाहिए, एक हैबिट ये भी होना चाहिए कि आप जो आपका जो जन्म है वो ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर को नजरअंदाज करके आपका जन्म सफल नहीं हो सकता है। यानी आप जिस प्रकार अपनी जिंदगी में सारा काम करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपना जो भी काम करते हैं पूरे दिन, उस पूरे दिन में आपको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उस परमात्मा के लिए भी समय निकालना होगा, जिससे कि हमारा जो बुरा प्रारब्ध है वो धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव कम होगा। जो बना है उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव इतना कम हो जाएगा नाम जाप से, ईश्वर के शरण में जाने से, कि उसका प्रभाव इतना कम होगा कि मान लिया जाए कि आपको एक पत्थर, मतलब एक चट्टान आपके शरीर पे या सिर पे चट्टान गिरने वाला है, तो एक चट्टान न गिरकर आपको लगेगा कि एक छोटा सा पत्थर आपको किसी ने मारा, और उतनी चोट आपको महसूस होगी। तो ईश्वर का नाम लेने से हमारा जो बुरा प्रारब्ध है उसका प्रभाव कम होता है, उसके बुरे प्रभाव से हम बचते हैं। लेकिन ये बातें सांसारिक लोग, 98% लोग ये बातें, मैं जैसा कि मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है कि 98% लोग ये सब बात नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। कुछ लोग तो जानते नहीं है, और कुछ लोग जानते भी है तो मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ और ही जिंदगी में दिखाई पड़ता है।
हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो जीवन है, हम अपने मेहनत से, बुद्धि से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, बस 98% लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन सच में देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है। आप ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, सब चीज से भरे पड़े हैं आप, फिर भी आपको दुख होगा, फिर भी आपके पास चिंता, परेशानी, दिक्कत आएगी। आप फिर भी आपको लगेगा कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे। कर्म जब खराब हो जाता है और उसका फल जब हमें मिलता है प्रारब्ध के रूप में, तो फिर हम पूर्ण होके भी अपूर्ण वाला फीलिंग हमारे भीतर आती है। यानी हमें सब कुछ मिल भी जाता है ना, तो हमें लगता है कि हम अधूरे हैं, हम पूरे नहीं हैं। ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कर्मफल का। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप पूरे हैं, आपको हमेशा लगेगा कि आप अधूरे हैं। और यदि आपका कर्म अच्छा है और उस अच्छे कर्म का प्रारब्ध आपके सामने है ना, तो आप 2 वक्त की रोटी भी खाएंगे, सूखी रोटी ना, तो भी उस रोटी में वो मिठास होगी, वो आनंद होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि उस 2 वक्त की रोटी को मतलब खा के आपकी अंतरात्मा तृप्त हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में सब कुछ है, आपके जीवन में किसी चीज की कमी है ही नहीं, आपका जीवन पूर्ण है, किसी चीज की कमी नहीं है।